दोस्तों नमस्कार, आपका हैप्पी एनवायरनमेंट रखेंगे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उन यात्रियों के लिए बात करेंगे, उन श्रद्धालुओं के लिए बात करना चाहेंगे जो हरिद्वार घूमने आते हैं परंतु किसी कारणवश उनके पास समय मात्र एक दिन का रहता है और वो सोचते हैं कि हम अपना एक दिन सभी हरिद्वार में जहां जहां पवित्र स्थान है, जहां प्रसिद्ध स्थान है, उनको हम एक दिन में घूम ले और अगले दिन हम अपने गंतव्य जगह निकल जाए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें एक दिन सही और एकदम जो पवित्र स्थान है, जो मशहूर स्थान है, उस जगह अपना समय बिताए, जिससे हमारा समय उचित जगह और ऐसी जगह लगे जहां हमारे मन को बहुत शांति और ऊर्जा मिले। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर की पौड़ी घाट हरिद्वार, जहां मां गंगा अपने पूर्ण वेग और पवित्रता के साथ बहती है, जहां हर लहर में आस्था है, हर बूंद में मोक्ष का विश्वास। जैसे ही आप इन घाट पर कदम रखते हैं, एक अलग ही शांति आपके भीतर उतरने लगती है। भीड़ नहीं, शोर नहीं, बस गंगा की कलकल ध्वनि और मन की स्थिरता। कहते हैं यही यह वही पावन भूमि है जहां भगवान विष्णु के चरण पड़े थे, इसलिए इसका नाम हर की पौड़ी पड़ा। हर हर गंगे। दोस्तों जब आप हर की पौड़ी घाट पर कदम रखते हैं तो सबसे पहले आप हर की पौड़ी पर उस गंगे माँ को ध्यान से देखिए, जिसकी धारा अविरल, स्वच्छ और शीतल एक लगातार वेग में बहती जा रही है। आप घाट पर बैठकर ध्यान से गंगे मैया की कलकल धारा को सुने। आपका शरीर का, मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर की थकान दूर होते जा रही है। इसके बाद हर की पौड़ी में स्नान कीजिए और हर की पौड़ी में कम से कम 3 बार जरूर डुबकी लगाइए। इससे आपका शरीर के अंदर पूरी थकान और एक नई ऊर्जा आपको मिलती है। स्नान करने के बाद आप ध्यान से घाट पर बैठ जाइए, पूजा अर्चना कीजिए और जो भी आपके दिल में तमन्ना है, आपके दिल में जो कुछ भी गंगे मैया से कहना है, आप आंखें बंद करके घाट पर माँ गंगे के ध्यान में एकदम लीन हो जाइए और कम से कम आधा घंटा बैठकर आप गंगा मैया के साथ बात कीजिए। आपको जरूर गंगे मैया का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों आपसे मेरा विनम्र विनती रहेगा, सभी श्रद्धालुओं के साथ जब भी आप हर की पौड़ी घाट पर आए या किसी और जगह घाट पर जाएं, तो जो भी आप पूजा अर्चना करते हैं, स्नान करते हैं, तो घाट पर कोई भी सामग्री छोड़कर ना जाए। जैसे कई श्रद्धालु वाटर बॉटल छोड़ देते हैं, जिसमें पूजा की सामग्री लाते हैं, वो पॉलीथीन वहीं छोड़ देते हैं। घाट पर जो जिस पर बैठते हैं पॉलीथीन खरीदकर, वो पॉलीथीन उनके लिए अब बेकार हो जाती है, जाने के समय उसको वहीं घाट पर छोड़ देते हैं। दोस्तों इससे बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है और हवा के द्वारा गंगा की अविरल धारा में चला जाता है। दोस्तों आप यकीन मानिए, आपने तो एक छोड़कर गए, आपकी तरह हजारों श्रद्धालु सुबह से लेकर रात्रि तक आते हैं। तो सोचिए कितनी पॉलीथीन्स और कितने वेस्टेज और कितने जो अनुपयोगी वस्तुएं वहीं पड़ी रहती हैं। मानते हैं कि घाट में बीच बीच में सफाई होता है, परंतु जब तक सफाई होगा वो हवा से उड़कर और गंगा मैया की धारा में चली जाती है। तो दोस्तों आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्र विनती है, घाट की स्वच्छता बनाए रखें। स्वच्छता ही असली पूजा है, असली भक्ति है। सभी देशवासियों से, गंगा भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ, अरे यही करने आए हो गया यहाँ। जब घर से चलते हो बड़ी सरदार आस्था होती है तुम्हारी कि कहा जा रहा है गंगा जी नहाने, और गंगा जी में यह कर्म करने आए हो गंदगी छोड़ने। जब श्रद्धा कहाँ चली गई तुम्हारी? ये गंदगी, ये देख लो, अभी लाऊंगा उठा करके, ये दिखाओ, अभी लाऊंगा उठा करके इसको भी, ये देखिए, ये हमारे भगत बनते गंगा जी के नहाने आए हम। ये गंदगी छोड़ना या पाप कमाने आए हो यहाँ? ये देखो, ये दिखाओ, ये दिखाओ आगे भी कैसे कैसे ढेर पड़े, ब्रह्म कुंड के ऊपर पड़े। ब्रह्म कुंड विश्व विख्यात जगह है ये, इससे पावन जगह कोई नहीं। देखो कैसे उड़ के गंगा जी में जा रही है।
तो दोस्तों आपने देखा सुभाष चंद्र गंगा स्वच्छ क्रांतिकारी, जिन्होंने स्वच्छता के ऊपर इन्होंने अपने मन की बात कही। आप जब भी हर की पौड़ी आते हैं, आपको घाट पर बैठने के लिए चटाई की जरूरत होती है। आप इनसे निशुल्क चटाई ले सकते हैं। आप जब भी हर की पौड़ी आए, आप सुभाष चंद्र गंगा स्वच्छ क्रांतिकारी से मिले और इनसे निशुल्क चटाई ले और वापसी जाते समय चटाई वापस कर दें। मनसा देवी की नमो पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों हर की पौड़ी स्नान पूजा अर्चना के बाद आप सीधे मनसा देवी मंदिर के दर्शन के लिए जाएं। अगर हो सके तो आप समय आपके पास एक दिन का है तो आप ट्रॉली या उड़न खटोला से चढ़कर जाएं और उतरते समय आप पैदल आ जाएं, तो इसमें समय का बचत हो सकता है। और यदि आपका मन है कि दोनों आते और जाते समय पैदल मार्ग से ही जाना आना, तो वो भी आप कर सकते हैं, परंतु आप उड़न खटोला से जाएं और वापस आते समय आप पैदल आ जाएं, तो समय इससे बच जाता है। दोस्तों मां मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री मन से उत्पन्न माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इन्हें नागों की देवी भी कहा जाता है। इन्हें सर्पों से रक्षा करने वाली शक्ति के रूप में भी पूजा की जाती है। यहाँ एक विशेष परंपरा है, पेड़ पर धागा बांधना। भक्त अपनी इच्छा मांगकर धागा बांधते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो वापस आकर धागा खोलते हैं, इसलिए इन्हें इच्छा पूरी करने वाली देवी भी कहा जाता है। जब आपका दर्शन पूरा हो गया, आप नीचे पैदल उतर सकते हैं और यदि आपका उड़न खटोला से नीचे उतरने का मन है तो आप उड़न खटोला के द्वारा भी नीचे उतर सकते हैं। आप नीचे उतरते ही चंडी देवी के लिए बैटरी वाला रिक्शा कर सकते हैं या ऑटो कर सकते हैं। आप चंडी देवी जहां पर उड़न खटोला कार्यालय है वहां तक आप किसी भी साधन से वहां पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा पवित्र स्थान मां चंडी देवी मंदिर, यह नील पर्वत की ऊंचाई पर विराजमान है। यह मंदिर एक ऐसी शक्ति जिनके दर्शन मात्र से ही मन में साहस और भक्ति जाग उठती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब धरती पर शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया तो देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की। तब मां दुर्गा ने एक उग्र और शक्तिशाली रूप धारण किया, जिसे हम मां चंडी के नाम से जानते हैं। मां चंडी ने इस नील पर्वत पर राक्षसों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। कहा जाता है कि इसी स्थान पर माता ने चंड मुंड नाम के राक्षसों का भी वध किया था और इसी कारण उनका नाम पड़ा चंडी देवी। तो दोस्तों दर्शन के बाद आप चाहें तो उड़न खटोला से नीचे उतर सकते हैं या आप पैदल भी नीचे पैदल मार्ग से नीचे उतर सकते हैं। सबसे बड़ा यहाँ महत्वपूर्ण ये रहता है कि आप जो चढ़ाई है वो उड़न खटोला से आप सीधे डायरेक्ट मंदिर पहुंच जाएंगे और आप पैदल फिर वहां से नीचे उतर सकते हैं और इससे आपका समय बचेगा, क्योंकि आपके पास एक दिन का ही समय है हरिद्वार में घूमने के लिए। जब आप पैदल नीचे उतरेंगे तो यहाँ प्राकृतिक वातावरण का बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई देगा। हर तरफ पक्षियों की गूंज आपके कानों में मधुर सुनाई देगी। नीचे उतरने के बाद आपको बैटरी रिक्शा या ऑटो करना है और वहां से आपको कनखल, जगह का नाम है कनखल, पहुंचना है, जहां दक्षेश्वर महादेव मंदिर। तो आप जैसे ही बैटरी रिक्शा या ऑटो पर बैठ के जाएंगे और जैसे ही आप हरिद्वार क्षेत्र से कनखल की ओर बढ़ेंगे, आपको बीच रास्ते में दोपहर का भोजन भी आप कर लेंगे। उसमें आपको तमाम जगह होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा कई मिल जाते हैं खाने के लिए। तो आप पहले भोजन कीजिए और उसके बाद आपको वहां से कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचना है, जिसे नॉर्मल में कहा जाता है दक्ष मंदिर। मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय।
दोस्तों, चौथा पवित्र स्थान दक्षेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान जहां एक महान कथा छुपी है, अहंकार, भक्ति और त्याग की। यह मंदिर केवल एक शिवालय नहीं बल्कि उस घटना का साक्षी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति, जो कि माता सती के पिता थे, उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन इस यज्ञ में उन्होंने अपने ही दामाद भगवान शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। यह अपमान माता सती जी सहन नहीं कर पाई। वह बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई और वहां भगवान शिव का अपमान होते देख उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव जी तक पहुंचा तो उनका क्रोध भयंकर रूप ले बैठा। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने आकर उस यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। लेकिन बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव को क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, परंतु सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया। इस घटना के कारण यह स्थान कहलाया दक्षेश्वर महादेव मंदिर। आज भी इस मंदिर में वह यज्ञ कुंड मौजूद है जहां माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे। भक्त यहां आकर भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और जीवन में अहंकार से दूर रहने की सीख लेते हैं। यह स्थान सती माता की कथा से जुड़ा प्रमुख तीर्थ है। यहाँ का शिवलिंग बहुत प्राचीन और पूजनीय है। श्रावण और शिवरात्रि पर यहाँ भारी भीड़ होती है। दोस्तों, इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आप परिसर में कम से कम आधे घंटे आंख बंद करके ध्यान से बैठिए और भगवान शिव जी की आराधना में लीन हो जाइए। आप देखेंगे यह मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर बना हुआ है। यहाँ हर तरफ आप देखेंगे आपको वृक्ष, घने घने वृक्ष यहाँ दिखाई देंगे और नीचे यहाँ माँ गंगा की अविरल धारा बहती है। आप जाकर नीचे गंगा जी की धारा में कुछ देर बैठकर आप शांति से माँ गंगे की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ दर्शन करने के बाद आपको संध्या आरती में हर की पौड़ी घाट पर पहुँचना है, लेकिन हर की पौड़ी घाट पर पहुँचने से पहले आप 1 घंटा 1.5 घंटा या मान के चलिए 1 घंटा मोती बाजार के दर्शन जरूर कीजिए। मोती बाजार हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध और जीवंत बाजार है, जहां भक्ति, खरीदारी और स्वाद तीनों का संगम मिलता है। यहां आने वाला हर श्रद्धालु कुछ न कुछ लेकर जरूर जाता है। यह बाजार खास तौर पर श्रद्धालुओं के लिए जाना जाता है, जैसे यहां रुद्राक्ष माला, पूजा की थाली, दिया, अगरबत्ती, चंदन, गंगा जल पात्र, नारियल, चुनरी, फूल माला, धार्मिक पुस्तकें और बहुत प्रकार की श्रद्धालु से संबंधित यहाँ सामग्री मिलती है, जैसे पीतल की मूर्तियां, पीतल से रिलेटेड आइटम्स, भगवान शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा की प्रतिमाएं, घंटियां, मंदिर सजाने का सामान, कई प्रकार से यहाँ सामग्री मिलती है। महिलाओं की सबसे ज्यादा पसंदीदा चीजें चूड़ियां और फैंसी ज्वेलरी, बिंदिया, सिंदूर, कॉस्मेटिक आइटम, साड़ी, सूट और कपड़े मिलते हैं। गिफ्ट में आपको जैसे लकड़ी और हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स, धार्मिक स्मृति, छोटे छोटे शो पीस। खाने में यहाँ गर्मा गर्म जलेबी, आलू पूरी, चाट, गोलगप्पे, कुल्हड़ वाला दूध, लस्सी, सभी तरह के यहाँ खाने पीने का आइटम्स मिलते हैं। बाजार की सड़क पतली है और इस सड़क पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। यहाँ ऊनी कपड़े, कंबल, टी शर्ट, धार्मिक प्रिंट वाले कपड़े, बैग, एसेसरीज, सभी प्रकार के यहाँ सामान कम कीमत पर अच्छा सामान यहाँ मिल जाता है। और इसी सड़क पर आप देखेंगे यहाँ अचार भी कई प्रकार के मिल जाते हैं। इसी सड़क से हम आगे पैदल चलते चलते हम हर की पौड़ी घाट पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, अंत में आप हर की पौड़ी संध्या के समय आप जब पहुंच जाते हैं तो यहाँ आरती संध्या में होती है, जो बहुत ही भक्तिमय और मन को मंत्र मुग्ध कर देती है।
तो दोस्तों आप जरूर संध्या आरती में जरूर आप शामिल हो। तो दोस्तों आज हमने एक दिवसीय धार्मिक जगहों पर हरिद्वार में घूमा और यह बहुत प्रसिद्ध जगह, जैसे सबसे पहले हम सुबह आपको 7 बजे हर की पौड़ी घाट पर पहुंच जाना है और यहाँ कम से कम 2 से 2.5 घंटे मैं समय मान के चलता हूँ। गंगा स्नान, पूजा अर्चना और ध्यान से गंगा की कलकल ध्वनि को एकांत मन से सुनना। दूसरा स्थान मां मनसा देवी, जिसमें आप पहले ट्रॉली से चढ़कर ऊपर चले जाएंगे और वापस आते समय पैदल मार्ग से वापस आ जाएंगे। तीसरा स्थान मां चंडी देवी मंदिर, जहां पर आप दोबारा ट्रॉली से ऊपर चढ़कर मां चंडी देवी मंदिर तक चले जाएंगे और वापस आते समय चाहे तो ट्रॉली से आ जाएंगे या पैदल मार्ग से आ सकते हैं। चौथा स्थान दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल में स्थित है। इस मंदिर को आप देखकर सीधे आप 5वें स्थान मोती बाजार हर की पौड़ी के निकट पहुंच जाएंगे और इसके बाद मोती बाजार के दर्शन बाजार घूम घाम कर आप सीधे हर की पौड़ी संध्या आरती में भाग लेंगे। संध्या आरती में आप शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा यह वीडियो बहुत उपयोगी रहा होगा। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यार दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।